हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार पैरामेडिकल 2021 के जो स्टूडेंट हैं जिनको पीएम या पीडबलएम की एग्ज़ाम देनी है 2021 में, उनसे कुछ विशेष बातें करने आया हूं। क्योंकि उनमें जो है सभी स्टूडेंट जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके मन में जो है 4-5 ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे जो कि लगभग सभी स्टूडेंट के मन में आते होंगे और पूछते भी हैं। उसी क्वेश्चन पर आज डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपके लिए और आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, वो क्वेश्चन क्या क्या है जो आपके मन में आता है। पहले तो एग्ज़ाम में कितना समय बचा है, क्योंकि फॉर्म तो फिल होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में आता होगा कि तैयारी जो है किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि फॉर्म तो अब फिल हो चुकी है। अगला जो क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, कितने घंटा पढ़ा जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि किस सब्जेक्ट को अधिक पढ़ें, क्योंकि अब तो फॉर्म आ गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का टाइम बचा है या 1.5 मंथ का। तो अब इस कम समय में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, ठीक है, ताकि नंबर आ जाए अच्छा से। और अगला क्वेश्चन ये भी दिमाग में आता होगा, अब माइंड ही है तो थोड़ी सी शरारती तो आती ही होगी, कि किस सब्जेक्ट को थोड़ा कम भी पढ़े उसके बावजूद भी नंबर आ जाए। ठीक है ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल जो आपके माइंड में आ रहा है वैसा है सब्जेक्ट, जो आप ऐसा नहीं कि पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो उसमें नंबर आ जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं पांचों क्वेश्चंस को मैं पूरे अच्छे से बताने वाला हूँ। और आपके मन में बताइए, ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपके मन में ये 5 में से कोई क्वेश्चन आ रहा है तभी आप इस वीडियो में रुके, नहीं तो आप अपना टाइम बर्बाद मत करें। ठीक है, अगर आप 2021 में चाहते हैं आपका रिजल्ट हो और आपको रिजल्ट के लेकर के मन में इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में आगे बढ़े, नहीं तो आप यहीं से वापस जा सकते हैं। चलिए, अब आपके प्रत्येक क्वेश्चन को 1 बाय 1 डील करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था कि अब एग्ज़ाम में कितना समय बचा है। तो आपको याद होनी चाहिए, आपकी जो फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो चुका है 14 अगस्त को। ठीक है, और लास्ट डेट जो है आपका वो है 4 सितंबर। ठीक, 4 सितंबर लास्ट डेट है। और आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपकी नीट की जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होने जा रही है आपकी 12 सितंबर को। ठीक है, 12 सितंबर को नीट की होने जा रही है। और जस्ट उसी के बाद, ठीक है, या तो आपको लास्ट सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाए या नहीं तो अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि 15 तारीख तक, 15 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, ये आपके पास टाइम बचा है। तो आज हो गया आपको 15 अगस्त आपका हो गया। ठीक है, साथ ही आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना भी देता हूँ। तो आज 15 हो गए। ठीक, 15 से 15 आपका कितना मंथ का टाइम बचता है बताइए। 15 से 15 1 मंथ का टाइम बचता है। और फिर 15 से 15 यानी कि 15 अगस्त से 15 सितंबर 1 मंथ हुआ। और फिर 15 सितंबर से 15 जो है अक्टूबर 2 मंथ का टाइम हुआ। ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो केवल 1.5 यानी कि 1.5 मंथ का टाइम बचा हुआ है। ठीक, कितना आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे पास केवल 1.5 मंथ का टाइम बचा है, क्योंकि उसमें फेस्टिवल्स भी आ जाने हैं, रक्षाबंधन, उसमें आपका एक दिन पहले से जो है सिस्टर फुआ लोग सभी लोग आने लगते हैं और एक दिन बाद तक जाती है। तो आपके घर में 2 से 3 दिन तक एंगेजमेंट बनी रहेगी। ठीक है, उसमें पढ़ नहीं पाएंगे आप। इसी प्रकार से कई सारे फेस्टिवल्स आ जाएंगे। तो आपके दिमाग में चलना है कि केवल 1.5 मंथ आपको टाइम बचा हुआ, उसी में आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब आपके अगले क्वेश्चंस जो थे, किस प्रकार से तैयारी किया जाए, इसको तब तक हम होल्ड करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है, ठीक है, इसको हम ले आते हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले, कि किस सब्जेक्ट को अधिक पढ़ा जाए। ठीक है, किस सब्जेक्ट को अधिक पढ़ा जाए। अब आप अपना थोड़ा सा ध्यान से अपने आप को सोचने के लिए 2 मिनट का टाइम दीजिए और ये बताइए, जब आप 12th किए थे, ठीक है, जब आप 12th किए थे तो उस टाइम में आपका कौन कौन सा चैप्टर अच्छा था। ऑनेस्टली ऑनेस्टली आप पहले सोचिए कि आपका 12th में कौन कौन सा चैप्टर और किस किस सब्जेक्ट से अच्छा था। पहले उनको नोट डाउन कर लीजिए कि बायो में आपका कौन कौन सा चैप्टर अच्छा था, केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर अच्छा था, ठीक है, फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर अच्छा था। ये तो हो गया।
साइंस वाले स्टूडेंट होंगे तो आप तो अदर जो है जीके वगैरह तो देखते नहीं होंगे, तो उनमें हम नहीं लेके चलते हैं। लेकिन इन तीनों में आप चूज कर लीजिए किन किन कौन कौन सा चैप्टर आपका अच्छा है। ठीक है, इनमें से जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है, मान के चलिए कि किसी को 3 चैप्टर अच्छा है, किसी का 4 चैप्टर अच्छा है, किसी का 2 ही चैप्टर अच्छा है। ठीक, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो जो चैप्टर आपका 12th में 11-12 का जो जो चैप्टर आपको लग रहा है कि नहीं 50% भी ये पढ़ा हुआ है, अगर हम इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट ये चैप्टर। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपना चैप्टर चूज कीजिए जो आपको 11-12 में चैप्टर पढ़ा हुआ था और लग रहा है कि 50% वो मेरा पढ़ा हुआ, अगर रिवीजन करूंगा मैं तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं बचेगा। ठीक, तो पहले उस चैप्टर को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है अपने से ध्यान से ये सोचना है कि अब कितना चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर सपोज दैट आप सोचिए कि 4 चैप्टर आपका पहले से पढ़ा हुआ था बायोलॉजी में, 4 चैप्टर केमिस्ट्री में और 2 ही चैप्टर आपका फिजिक्स में, क्योंकि 12th में एग्जाम देना होता है तो लगभग 12th पार्ट के सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो मान के चलिए इतना इतना चैप्टर आपका कंप्लीट है, इसमें जो आपको 50% टाइम देना पड़ा इन सभी चैप्टर में। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, जो बचे हुए चैप्टर है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आपको चूज करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसमें से पहला आ जाएगा आपका, मैं 12th पार्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि 12th पार्ट याद होंगे सबको। ठीक ना, पहला आ जाएगा प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड में आप जो चैप्टर रखेंगे जिसको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ेंगे वो हो जाएगा आपका कौन सा, एनिमल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा इसको इंपॉर्टेंट रखना है। तीसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन। पांचवा जो आपका चैप्टर होना चाहिए वो चैप्टर होना चाहिए आपका डिजीज। ठीक है, पांचवा चैप्टर आपका डिजीज होना चाहिए। नेक्स्ट जो होना चाहिए आपका इंपॉर्टेंट जिसको आपको स्टडी करनी है, जेनेटिक्स। ठीक, और उसके बाद जो नेक्स्ट करनी है वो आपको करनी है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और एक चैप्टर याद रखनी है जिससे क्वेश्चन बराबर आती है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये सारे के सारे आपके 12th के पार्ट हो गए। ठीक है, 11th के कौन कौन से पार्ट आपको पढ़नी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड जो आपका चैप्टर होना चाहिए वो होना चाहिए मॉर्फो। ठीक है, प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक, ये चैप्टर होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट है सेल चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईटीसी, इनमें से किसी एक का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला देखना है। इतना चैप्टर 11th का कंप्लीट कर लीजिए। ये तीन नहीं टोटल 4 हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये दोनों देख लेना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी आप देख सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है तो, नहीं तो इतना क्वेश्चन तो आप बायोलॉजी में ज़रूर देख के रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, चलिए इनका भी मैं नेम करवा दे रहा हूँ। पहला 12th के पार्ट को हम देखेंगे, फिर 11th के पार्ट को हम देखेंगे। तो 12th के पार्ट में कौन कौन से होने चाहिए, सबसे पहले आपको आ जाना चाहिए कौन सा, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये 12th का पार्ट लिखा रहा हूँ, फिर 11th का भी पार्ट लिखाऊंगा।
नंबर ऑफ क्वेश्चन केवल 7 से 8 रहते हैं, ठीक है, 7 से 8 रहते हैं केमिस्ट्री से, और 8 से 9 बायोलॉजी से, और 7 से 8 जो है आपका फिजिक्स से। टोटल मिला के तो 25 क्वेश्चन ही रहते हैं पीसीबी से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। लेकिन चैप्टर है तो 11-12 से सिलेबस दिया हुआ कि 11-12 कहीं से भी पूछेंगे, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा बन रहा है जिसको हमें अधिक रीड करनी है। चौथा नंबर पर जो आपका चैप्टर बनेगा वो चैप्टर आप रख लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है, सॉरी तीसरा ही होगा, चौथा में ऑर्गेनिक, ठीक, इस पार्ट को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद अब आ जाते हैं 11th के पार्ट पर। 11th में जो आपका पहला पॉइंट याद रखना है वो रखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, परमाणु संरचना जो होती है हिंदी जिसकी नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपको याद रखनी है कौन से चैप्टर पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल, ठीक है। इसके अगले चैप्टर जो आपको याद रखना है वो गैसियस लॉ, ठीक है, और चाहे तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स और सरफेस केमिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको इतना ही इनफ हो जाएगा। वैसे चाहे तो आप थर्मोडायनामिक्स और सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है, ठीक ना, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यही चैप्टर है जो मैंने आपको लिखाया है। अब चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स की बात, फिजिक्स में सबसे पहले तो आप लोगों को याद होनी चाहिए यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि एक क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है यूनिट एंड डायमेंशन से, ठीक है। दूसरा जो आपका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए वो चैप्टर कौन सा हो जाएगा आपको, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स में। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, ये WPE है, वर्क पावर एनर्जी। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हो जाएगा आपका, हीट, ठीक है। फिर अगर मैं 12th लेवल बात करूं कि 12th में कौन कौन सा चैप्टर 12th वाला, तो सबसे खास जो आपका होता है ऑप्टिक्स। इसमें क्या होगा, आपको पूछ देगा कि दो दर्पण के बीच की दूरी इतनी है तो उससे बने प्रतिबिंब की दूरी बताएं। दो लेंस के बीच में इतना हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका जो इमेज बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि पूछा गया है। उसके बाद बोले तो अगला चैप्टर जो आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है फिजिक्स में वो हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट रखिए न सीधा, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट में जितना भी आ जाता है सभी के सभी। और ख़ास ध्यान रखना है जो अंतिम बता रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स पे, ठीक है, ये आपका खास ध्यान रखना है इस पर। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहती हैं, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन फिक्स रहता ही रहता है, ठीक, इन दोनों चैप्टर से तो फिक्स है। यहाँ तक बातें हो गई अब आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। अब चलिए हम बात करते हैं मैथ में, यानी कि गणित में, ठीक ना, जल्दीबाजी नहीं है किसी को। चलिए गणित की हम बात करते हैं। गणित में आपका कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहला है आपका प्रतिशत, परसेंटेज जिसको बोलते हैं, क्योंकि परसेंटेज से 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको रखना है अनुपात, समानुपात, 2 क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है 2020 में। तीसरा अगर बोले तो सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण,
2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो है वर्क एंड टाइम, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल में ज़्यादा यूज होता है आपका नेट चेंज फार्मूला वाला कि कोई एक आयत है, उसके लंबाई में 10% वृद्धि कर दी गई है तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, या नया आयत का परिमाप क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो आपके मैथ्स के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आपको लिखा दे रहा हूँ। 6 नंबर पे किस टॉपिक को आपको ध्यान देना है, लाभ और हानि को, ठीक है। हानि, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। टोटल मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अभी तक हमने कितना क्वेश्चन बता दिया कि यहाँ से हो सकते हैं। ये नंबर जो है बढ़ भी सकता है, लेकिन कम से कम इतना होगा, अधिक से अधिक बढ़ भी सकता है। 2 2 4 2 6 और 2 8 1 9 क्वेश्चन हो गया। अगला जो आपका टॉपिक होगा जिससे मैथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, वो हो गया आपका समय और दूरी, ठीक है। दूरी, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहती है समय और दूरी से। ट्रेन जंक्शन से निकल चुकी है, किसी पिलर को इतना सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति बताया, या एक पिलर को पार करने में ट्रेन का कितना समय लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, तो साधारण ब्याज आप लोग पढ़ लीजिएगा, साधारण ब्याज, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ सकती है। और आगे बात करें तो आगे जो है बीजगणित से क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन रहेगा भी, नहीं भी रहेगा। वर्गमूल और घनमूल से एक क्वेश्चन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। तो इतने टॉपिक्स जो है आपके मैथ के वो फिक्स हैं, तो इनको आपको जरूर ही पढ़ना है इस टॉपिक में। हाँ, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं बनाने लगिएगा कि परसेंटेज में जा रहे पूरे SSC GD रेलवे वगैरह का क्वेश्चन बनाने, नहीं। पिछले बार कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि x का जो है, थोड़ा सा पेन वर्क नहीं कर रहा, एक सेकेंड, x का जो है 7% बराबर 84 है, ठीक है। कितना का 7%, 84, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं जाना है, जो कि रेलवे GD वगैरह में पूछा जाता है, SSC वगैरह में उतने हार्ड क्वेश्चन में आपको नहीं जाना है, ठीक ना, क्योंकि उतना हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं। मैथ ईजी रखिएगा, क्योंकि मेडिकल हो गया, मेडिकल लाइन में सभी के सभी बायोलॉजी वाले छात्र होते हैं, तो ज़्यादा हार्ड मैथ से क्वेश्चन नहीं आ सकती है, ठीक। नेक्स्ट अगला जो आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका GK, यानी कि जनरल नॉलेज, ठीक है। GK से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। GK में आपको जो है 3-4 भाग में GK को बांटना होगा। 2020 का जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो है GK से पूछे जाने क्वेश्चन के नज़रिया ही बदल गई है, ठीक है। जिसमें आपको करेंट अफेयर्स जो है उनसे कितना क्वेश्चन रखना होगा, 3 से 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको रखना होगा जो अदर देश हैं, अन्य देश हैं, वो और उनके राष्ट्रीय खेल, ठीक है। देश एंड राष्ट्रीय खेल, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। 2020 में पूछा गया था जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछी जानी है। अगला जो आपको पॉइंट रखना है, 1 से 2 कर लीजिए, 1 से 2, ठीक है। अगला जो आपको पॉइंट याद रखना है, फेमस बुक और उनके लिखे जाने वाले लेखक, ठीक है। ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था, ठीक है। अगला जो आपको याद रखनी है, जो इंटरनेशनल जीके हो, इंटरनेशनल जीके में कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे पन्नमा नहर वगैरह हो गया, कौन सा व्यस्त नहर है, कौन सा सागर जो है वो शांत सागर है,
कौन सा बड़ा सागर, कौन सा लंबा है, ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, इंटरनेशनल जीके, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ये याद रखनी है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट याद रखनी है, कितना क्वेश्चन हो गया आपका इधर, 3 4 6, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा जाना है, आपके पोलिट्री हो गए यानी कि राजनीतिक शास्त्र, उसका बाद हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, इन सभी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी का तो जनरल हिंदी रहता है, व्याकरण वगैरह सारे के सारे पूछे जाते हैं। इंग्लिश की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। इंग्लिश जो लोग जानते हैं वो तो अच्छा है, इंग्लिश में बना लीजिए, जो लोग नहीं जानिए आँख बंद करके टिक मार दीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं एग्जाम में। अब बात करते हैं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा कम भी पढ़े तो नंबर आ जाए, तो ऑफकोर्स हिंदी, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चंस हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा एग्जाम में और बनाना होगा। हिंदी को ज़्यादा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरह ट्रीट नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा भी टाइम दीजिएगा आप, लास्ट के 1 से 2 दिन भी टाइम दीजिएगा तो इनसे क्वेश्चन आपको लगभग बन जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कैसे किया जाए, ठीक है। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा डेली बेसिस पर, ठीक। उसी के अनुरूप आपको कार्य करना होगा। अगर आप खुद से इतना सब कुछ कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बायोवर्ल्ड आप लोगों के लिए लेकर के आया क्रैश कोर्स, जिनमें इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और ध्यान में रख करके आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसकी फ़ी जो है केवल 400 रुपया रखा गया है, जो कि सभी विद्यार्थी के लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, और विद्या जो है कभी भी मुफ्त में मिले तो वो ज्ञान नहीं आपको अर्जित करना है, रहता ही नहीं है वो, तो थोड़ा सा आपको खर्च करनी होगी। घर में बैठे 400 रुपया में सब कुछ मिल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है ना। इसके लिए सुबह वाली 10 बजे वाली बैच जो है वो ये फुल हो चुका है, तो आपको जो बैच है बचा हुआ वो 3 बजे शाम की और 8 बजे रात की बचे हुए हैं, ठीक है। अभी 3 बजे शाम वाली में एडमिशन चल रही है। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके जो भी जानकारी चाहे अदर जानकारी ले सकते हैं। बाकी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लाइव जूम क्लास होगी, वहाँ पर जो भी आपके डॉट्स होंगे लाइव क्लियर किए जाएंगे क्लास के दौरान, ठीक है। बाकी अगर आपकी हम बात करें कि कितना देर आपको अब पढ़ना चाहिए, तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि 6 घंटा डेली आपको स्टार्टिंग करना होगा। 10 आवर जो है डेली पर लेकर के चलना होगा इसको, ठीक है। डे हमने लिख दिया, डेली पर आपको लेकर के चलना होगा, तभी जा कर के आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो दोस्तों, जो भी आपको एग्ज़ाम को रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता था, जो भी आपके मन में डाउट आ सकता था, मैंने कोशिश किया कि उन सभी पॉइंट्स को एक ही वीडियो में इंक्लूड करूँ, जिसके चक्कर में वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आपके मन में ऐसा क्वेश्चंस था, क्या आपने जो मन में सोच रहा वो आपको इस वीडियो से कंप्लीट हुआ। अगर हुआ है तो एक प्यारा सा लाइक दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे कोर्स को बाय कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तभी कोई बात नहीं है, आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रूप में आपको डेली चैनल पर करवाई जाएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।